नमस्कार, स्वागत है आपका केबीसी न्यूज में। मैं हूं मोना। 15 साल के बेटे की मां इश्क में गिरफ्तार हो गई। फिर उसके सिर सनक का ऐसा शुरूर चढ़ा कि प्रेमी के साथ मिलकर वो अपने ही ममता की कातिल बन बैठी। देखिए कन्नौज से आई इश्क और सनक की सबसे खौफनाक दास्तां। इश्क ने गालिब कर दिया निकम्मा, फिर इलू इलू करने लगी 15 साल के बच्चे की अम्मा। अजी छोड़िए, इश्क तो किसी भी उम्र में हो सकता है, ये दिल ही तो है, जोर कहाँ चलता किसी का। मोहब्बत में गिरफ्तार अच्छे अच्छे हो जाते हैं निकम्मा। खबर इत्र की नगरी कन्नौज से है, जहां एक अम्मा ने ऐसा गुल खिलाया कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में कोई तीसरा आकर इत्र की खुशबू बिखेरने लगा। मोहब्बत की खुशबू सांसों में चढ़ती गई, फिर वही खुशबू धीरे धीरे सनक बनकर रगों में उतरती गई। अम्मा के भीतर मिलन का ऐसा जलजला उठा कि सीधे उसने अपनी ही ममता का कत्ल कर खुद के हाथ खून से रंग लिए। ये खबर कन्नौज से आई है। मोहब्बत में पागल होते हुए देखा होगा, पागल बनते हुए सुना होगा, घर से भागते हुए देखा और सुना होगा, लेकिन यहाँ तो 15 साल के बच्चे की अम्मा ने आशिक से इलू इलू के चक्कर में अपने ही बेटे को मार डाला। बुढ़ापे की उम्र में लैला मजनू से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। बेटा इश्क में रुकावट बन रहा था, इसलिए आशिक और अम्मा ने मिलन का खौफनाक प्लान बनाया। प्लान था बेटे को रास्ते से हटाने का। अम्मा सीधे कातिल ही बन गई। ऐसी वैसी कातिल नहीं, एकदम प्रोफेशनल प्लान करने वाली। कन्नौज के ठटिया थाना क्षेत्र के खैरनगर गांव में जब पुलिस ने 15 साल के लड़के के मर्डर का खुलासा किया तो हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी अम्मा ही निकली। 28 फरवरी को भूसे के कूप से एक लड़के की लाश मिली तो इलाके में सनसनी फैल गई। आखिर लड़के को किसने मारा, क्यों मारा, ये सारे सवाल थे। उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। पुलिस जांच के लिए पहुंची और मौकाए वारदात से कुछ ऐसी चीजें मिली जिससे संदेह की सुई घर वालों की तरफ जाकर रुक रही थी। अम्मा ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही बेटी के खिलाफ साजिश का जाल कैसे बुना, अब उसे समझिए। 15 साल का हिमांशु इस इलू इलू में रुकावट बन रहा था। फिर अम्मा और उसके मजनू के मन में खौफनाक ख्याल आया। 26 फरवरी को अम्मा पूनम और उसके दीवाने ने एक ही साथ रात गुजारने का प्लान बनाया। अगले ही दिन सुबह में हिमांशु ने अम्मा के आशिक सुशील को घर में देख लिया। इससे पहले कि हिमांशु की जुबान खुलती, अम्मा और उसके आशिक सुशील ने ईंट और पत्थरों से हिमांशु के सिर पर अनगिनत वार किए और तब तक उसका सिर कूचते रहे जब तक हिमांशु की सांसें जिस्म से अलग ना हो गई। फिर दोनों ने लाश को एक प्लास्टिक की बोरी में भरा, उसके ऊपर जूट की बोरी डालकर उसे भूसे के कूप में छिपा दिया। 24 घंटे बाद जब लाश से दुर्गंध आने लगी, गांव वालों ने कूप खोला तो हिमांशु की लाश पड़ी मिली। इसके बाद तो पुलिस ने जाल बिछाना शुरू किया और अम्मा और उसके आशिक को दबोच लिया। आरोपियों पर जब पुलिस के लठ बजे तो जुबान हत्या के हर राज खुद ब खुद उगलने लगी। सुशील कुमार उर्फ कन्हैया और पूनम दोहरे के बीच संबंध थे, जिनकी जानकारी इसके लड़के को हो चुकी थी। और 27 तारीख को दिन में इसने जब सुशील कुमार उर्फ कन्हैया को अपने घर में देखा तो इसके बाद सुशील कुमार उर्फ कन्हैया ने हिमांशु को सर पर ईंट मारकर घायल कर दिया, जिस कारण उसके बाद में मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसी रात में सुशील कुमार और पूनम दोहरे ने मिल करके हिमांशु के शव को पास के ही निकट एक खेत में जा कर के छुपा दिया, ताकि इस प्रकार से किसी अन्य पर वो ब्लेम डाल सकें। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल ईंट, बोरे और सब कुछ बरामद कर लिया है। इस लैला मजनू को उनके सही ठिकाने यानी हवालात भेज दिया गया है, लेकिन उसके इत्र में इस कदर नाक हो जाओ कि सुदबुद ही ना रहे और हाथों से ऐसा पाप हो जाए। केबीसी न्यूज के लिए कन्नौज से राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट।